हम लोगों ने बात कर लिया था। आपके पास क्या है, लैचिंग करंट कौन सा है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कैसे हम लोग इसे निकालेंगे। नेक्स्ट जो हमने बात किया था, वो आपका बात किया था, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, होल्डिंग करंट का क्वेश्चन करवा दिया था। कम्यूटेशन के बारे में क्या है, मैंने आपको आइडिया दे दिया था। आपके पास एक नेचुरल कम्यूटेशन होता है। नेचुरल कम्यूटेशन मतलब आपका लोड या वेवशिप का कैरेक्टरिस्टिक इटसेल्फ क्या करता है, सपोर्ट करता है। लोड या वेवशिप का कैरेक्टरिस्टिक इटसेल्फ क्या करता है, सपोर्ट करता है। दूसरा हम बात करें फोर्स कम्यूटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कि आप फोर्सफुली कम्यूटेट करते हैं, मीन्स आप एनोड के करंट को रिड्यूस करते हैं फोर्सफुली एक सर्किट लगा के, जिसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेशन सर्किट। सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है कि आपने पूरी तरह से आप अपने चार्ज को रिमूव कर दीजिए, जिसको आप कहते हो TRR, रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम में गेट के टाइम को अगर आप निकाल दीजिए, मीन्स गेट के पास, गेट जंक्शन के पास जो भी चार्ज है उसको भी अगर मैं बाहर निकाल देता हूं, तो टोटल आपके पास बन जाता है TQ, जिसको आप कहते हो टोटल टर्न ऑफ टाइम बोलते हो। TC क्या होता है, TC आपके पास होता है वो टाइम, TC आप उस टाइम को कहते हो जिसको आप कहते हो टोटल, जिसके अंदर आप सेफ्टी फैक्टर का क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो TQ के साथ, यानी TC इज इक्वल टू सेफ्टी फैक्टर इंटू कितना, TQ आपके पास बन जाता है। ये सर्किट टर्न ऑफ टाइम आपके पास बन जाता है। ये भी बात मैंने डिस्कस कर लिया था। अब व्हाट डू मीन बाय कम्यूटेशन फेलियर। कम्यूटेशन फेलियर का क्या मतलब है कि अगर आपने पूरी तरह से चार्ज को रिमूव नहीं किया है, तो वो आपके पास कम्यूटेशन फेलियर हो जाता है। यानी सर्किट टर्न ऑफ टाइम अगर आपके पास, टोटल सर्किट टर्न ऑफ टाइम अगर आपके पास इससे कम हो जाए TQ से, यानी टोटल टर्न ऑफ टाइम से कम हो जाए, तो वो आपके पास कहलाता है कम्यूटेशन फेलियर हो गया। और इसके कारण आपका थायरिस्टर जो है वो किसी भी अब्रप्ट बिहेवियर शो करता है, मतलब किसी भी टाइम पे आप जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस पे वो ऑन नहीं हो पाएगा। तो ये आपने कुछ चीजें देख ली थी पिछली पिछले लेक्चर्स में। आज हम लोग थोड़ी सी जो बात करेंगे वो ऑन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, कि आपका सर्किट ऑन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसी के स्क्रीन पे ये दिख गया है, इसको थोड़ा सा हटा दे वो, ये स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, किसी ने अपने स्क्रीन पे कुछ लिखा है वो सही कर लो, अदरवाइज वो नोट्स में आएगा, फिर नोट्स में आपके पास वो बन के आ जाएगा। मेरा स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा, हम्म। स्क्रीन नहीं शो रहा है। नहीं, वो पूरा ब्लैक दिख रहा है। अब आपका स्क्रीन शो नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं शो हो रहा। फिर से पोस्ट हो गया सर, आसवानी है पोस्ट स्क्रीन शेयरिंग। अभी शो हो रहा है। जी। हम्म। ओके, सो हम लोग बात करेंगे, आज जो हम लोग बात करेंगे टर्न ऑन टाइम ऑफ अ थायरिस्टर, कि थायरिस्टर को कितना टाइम लगता है ऑन होने के लिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टर्न ऑन टाइम ऑफ थायरिस्टर, टाइम ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर को टर्न ऑन होने के लिए आपके पास कितना टाइम लगेगा, ये हमें देखना है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक थायरिस्टर है आपके पास, और उसके अंदर आपका थायरिस्टर के ऊपर आप गेट टर्मिनल को अप्लाई करते हो, गेट टर्मिनल को यानी DI/dt ट्रिगरिंग करते हो, तो आपके पास कितना टाइम लगेगा इसको ऑन होने के लिए। तो टर्न ऑन टाइम कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज द स्विचिंग बिहेवियर, इट इज द switching behavior, it is the switching behavior of SCR, switching behavior है किसका, SCR, from off state to, from off state to off state to on state।
ऑफ स्टेट से आप कहाँ जा रहे हैं, ऑन स्टेट पे जा रहे हैं, तो वो आपके पास बन जाता है क्या, वो आपके पास कहलाता है कि आपके पास टर्न ऑन टाइम ऑफ थायरिस्टर। लेट अस सपोज लेट अस सपोज कि आपके पास एक गेट करंट है। लेट से कि आपके पास क्या है, एक गेट करंट है, और उसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं कि आपने बनाया गेट करंट, और गेट करंट आपके पास अगर ये है, तो मैं कहूंगा सर यहाँ पे अगर आप देखते हैं, तो आपके पास जो गेट करंट आप अप्लाई करोगे, इट मीन्स जो आप आईजी गेट करंट अप्लाई करोगे, गेट करंट कहाँ अप्लाई कर रहे हैं आप गेट करंट गेट टर्मिनल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ये आपके पास थायरिस्टर है। थायरिस्टर के अंदर आपके पास 3 लेयर्स अवेलेबल होगा, 1 2, और ये आपके पास हो गया 3। और यहाँ पे आपके पास है कौन सा, गेट टर्मिनल, यहाँ पे आपके पास है एनोड, और यहाँ पे आपके पास है क्या, कैथोड। यहाँ पे आपके पास है कैथोड, दैट इज गेट, एनोड, कैथोड। यहाँ पे आपके पास P प्लस N माइनस P N प्लस। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि सर ऐसा है, जो आपका गेट टर्मिनल है, जब आप वोल्टेज को अप्लाई करोगे गेट टर्मिनल के ऊपर, तो ये आपको ऑब्टेन होगा कुछ इस तरह से। ये गेट करंट जो होगा वो राइज करेगा किसी एक डेफिनेट पॉइंट तक, और उसके बाद ये क्या होने लगेगा, सैचुरेट होने लगेगा। उसके बाद ये क्या होने लगेगा, सैचुरेट होने लगेगा, और उसके बाद गेट करंट आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। उसके बाद गेट करंट आपके पास कांस्टेंट बन जाएगा। मैं कहा कि अगर आप इसका अबाउट 90% अगर आप पहुंच जाते हो, कितना, अबाउट 90% अगर आप पहुंच जाते हो, तो आप कहोगे सर इस कंडीशन में मेरे पास क्या होगा, इस कंडीशन में मेरे को मिल जाएगा कैसा, मेरे को मिल जाएगा 90% अगर मैं कह लेता हूं आपका गेट करंट इंक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको ऑब्टेन होता है क्या, कुछ वेव शेप। और यहाँ पे मैं अभी एक और बना लेता हूं ताकि अगर मैं 90% अपने गेट करंट को इंक्रीज करता हूं, आपने कहा कि सर मैं 90% अपने गेट करंट को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं। इट मीन्स ये वो कंडीशन है जब आपने 90% आपने इंक्रीज कर दिया है, यानी 0.9 ऑफ आई जी मैक्स, मीन्स आपने 1 के बजाय आप अभी 0.9 यानी 90% पे आप पहुंच चुके हो। इस कंडीशन में आपके पास जो एनोड करंट होगा आई ए, इस कंडीशन में जो आपके पास एनोड करंट है दैट इज आई ए, आई ए कहां से फ्लो कर रहा है, ये आपके पास आई ए है। ये कौन है, गेट करंट। गेट करंट कितना पहुंच चुका है, 0.9 आई जी मैक्स, मैक्स का 90% आपके पास पहुंच चुका है। इस कंडीशन में जब आप 90% पे पहुंचेंगे, तो इस कंडीशन में आपका एनोड करंट जस्ट इंक्रीज होना शुरू किया होगा। अभी यहां तक कुछ भी नहीं है, यहां तक आपके पास बहुत मिनिमम करंट है दैट इज लीकेज करंट। लेकिन आप जब 90% के करीब पहुंचेंगे, तो आपके पास ये इंक्रीज होना शुरू होगा। एनोड करंट इंक्रीज होना शुरू किया, इंक्रीज होना शुरू किया, इंक्रीज होना शुरू किया, और ये टर्न ऑन हो गया, और टर्न ऑन होके मैक्सिमम करंट क्या कर जा रहा है, फ्लो कर जा रहा है, दैट इज योर एनोड करंट। ये आपके पास क्या हो गया, एनोड करंट आपको ऑब्टेन हो गया। ये आपके पास हो गया एनोड करंट। एनोड करंट जब आपको मिलना कब स्टार्ट हुआ, जब आपका गेट करंट अबाउट 90 डिग्री आ गया, तब इसका एक्साइटमेंट होना शुरू हुआ, यहां से इंक्रीज होना शुरू हुआ।
मीन्स यहां से इसको करंट मिलना ऑब्टेन हुआ और ये धीरे 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 क्या किया, इंक्रीज किया और यहाँ पे पहुंच गया। अगेन मैं कहता हूं कि सर जो आपका एनोड करंट है इसके ऑब्वियस सी बात है तीन पार्ट्स में ये टूटेगा। अगर मैं देखूं तो मैं कहता हूं सर ये तीन पार्ट में आप इसको देख सकते हैं। एक आपके पास होता है डिले टाइम, इस वाले को हम लोग कहते हैं डिले टाइम। एक आपके पास होता है राइज टाइम, कि आप क्या कर गए, राइज कर गए। एक डिले हो गया और एक आपके पास क्या हो गया, राइज हो गया। एक डिले टाइम और एक आपके पास ऑब्टेन होगा क्या, राइज टाइम। एक डिले टाइम और दूसरा राइज टाइम। और एक तीसरा आपको ऑब्टेन होगा जिसको आप कहते हो कि भैया ऐसा है, यहां से मैंने कह दिया कि ये स्प्रेड टाइम है, कि ये आपका स्प्रेड हो गया है, यानी आपका पूरा करंट इक्वली क्या हो रहा है, थायरिस्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। यानी अगर मैं टोटल बात करूं तो मेरे पास तीन टाइम आते हैं एनोड करंट के अंदर। पहला अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये वाला रीजन ऑप्टेन होगा। पहला अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये रीजन ऑप्टेन होता है, और इस रीजन को मैं कहता हूं कि ये आपके पास होता है डिले टाइम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टीडी से, दैट इज डिले टाइम। दूसरा हमारे पास होता है राइज टाइम। ये वाला जो मेरे पास रीजन है, इस कंडीशन में एनोड करंट की वैल्यू क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। इस कंडीशन में आपका एनोड करंट की वैल्यू क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। दैट इज ये आपके पास हो जाता है कौन सा, राइज टाइम, टी आर। इसके बाद आपके पास एक और रीजन मिलता है, एक और टाइम मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टी एस, दैट इज स्प्रेड टाइम। अब क्या है डिले टाइम, ये वो कंडीशन है जब आपका करंट इंक्रीज हुआ होगा, गेट लगाने के बाद आपका करंट कितना हुआ, इंक्रीज हुआ। इट मींस अभी आपका एनोड करंट जो है वो 0.1 आई मैक्सिमम, एनोड मैक्सिमम पे पहुंचा है। अभी ये 100% या 50% भी अचीव नहीं किया है। अभी आपका ये 50% भी अचीवमेंट नहीं हुआ है। ये वो रीजन है जब आपके पास एनोड करंट कितना हो गया, 0.1 टाइम्स ऑफ आई ए मैक्सिमम। मैक्सिमम का 0.1% ही आपके पास अचीव हुआ है। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या होता है, राइज टाइम। और स्प्रेड टाइम आप तब, आपको तब अचीव होता है जब आप 90% ऑफ आई एनोड करंट मैक्सिमम का आप अचीव कर लेते हैं, तब आपके पास क्या आता है, वो स्प्रेड टाइम आपके पास मिल जाता है। यानी टोटल अगर आप टाइम सर देखो, हाँ अभी पूछना, रुक जाओ। टोटल अगर आप टाइम देखोगे जीरो अभी, पॉइंट हो गया, 0.1 आई मैक्स है ना, 0.1% आई मैक्स है। हाँ 1%। टोटल वन अगर परसेंट मैक्सिमम करंट आई, 1% होने से ज्यादा 0.01 होगा ना। 10%, सॉरी, ये आपके पास 10%, 10%, लगभग 10% के आसपास, हाँ ठीक है। अगर आप टोटल आप बात करोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे आप बात कर रहे थे, यहाँ पे आप बात कर रहे थे क्या, कि आपके पास अगर आप वोल्टेज को देखोगे, अगर आप वोल्टेज को देखो, पहले इस बात को समझना। मैंने कहा कि सर आपने आईजी लगाया, आईजी लगाया, छोटा सा कंडक्शन एरिया होगा, इनिशियल करंट यहाँ पे क्या आएगा, आ जाएगा। इनिशियल करंट आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी ये पूरा टाइम जब तक आपके पास कितना है, 0.1 आई ए फ्लो हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, डिले टाइम। धीरे धीरे ये जंक्शन ब्रेक करेगा, धीरे धीरे ये जंक्शन ब्रेक करेगा, दैट इज योर राइज टाइम। और अगर ये सभी जगह से यूनिफॉर्म करंट फ्लो होने लगा, यूनिफॉर्म करंट फ्लो होने लगा, दैट इज योर स्प्रेड टाइम, कि आपके पास करंट क्या हो गया, पूरे थायरिस्टर में स्प्रेड कर गया। अब इस कंडीशन में अगर ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म करंट फ्लो होने लगा तो वी ए के का वोल्टेज बताए, कोई कोई भी बताओ, वी ए के का वोल्टेज कितना होगा, वी ए के का वोल्टेज कितना होगा। मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम हो जाएगा, या आइडली मैं कहूं कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है। या आप कह सकते हो ऑन स्टेट में आपके पास क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, वोल्टेज कितना, जीरो हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम करंट आपके पास फ्लो हो जाएगा। का मतलब है ये वो मैक्सिमम करंट है एनोड का
जो आपके थायरिस्टर के थ्रू क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर, इट मींस VAK। इनिशियली जब आप देखेंगे आपका थायरिस्टर ऑफ स्टेट में था, यानी मैक्सिमम वोल्टेज को क्या किया था, ब्लॉक किया था, मैक्सिमम वोल्टेज को ब्लॉक किया था। बट जैसे ही आप गेट को लगाते हो तो इसका वोल्टेज धीरे धीरे गेट के पास आने पे धीरे धीरे ये क्या करने लगेगा, ब्रेक करने लगेगा। और जैसे ही आप देखोगे ये मैक्सिमम करंट एनोड फ्लो करेगा, एनोड के थ्रू मैक्सिमम करंट अगर फ्लो करेगा तो यहाँ पे आते आते इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, आइडियली तो जीरो हो जाना चाहिए, बट आइडियली तो क्या हो जाना चाहिए, जीरो। बट प्रैक्टिकल कंडीशन में आपके पास पूरी तरह से शॉर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी ऑन स्टेट में एक छोटा सा वोल्टेज ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। यानी आपके पास ये वाला स्टेट कौन सा है, ऑन स्टेट है। ऑन स्टेट में वोल्टेज नियरली इक्वल टू कितना हो गया है, जीरो आपके पास ऑब्टेन हो गया है। क्या क्लियर है? ये जो छोटा सा वोल्टेज ड्रॉप देख रहे हो इसको आप कहते हो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, जो कि मटेरियल के रेसिस्टेंस की वजह से, मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी की वजह से आपके पास क्या होता है, ऑब्टेन होता है, जिसकी वैल्यू नियरली इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट होता है इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में लगभग ये ड्रॉप 1.5 वोल्ट और इससे मैक्सिमम अप टू 3 वोल्ट आपको ऑब्टेन हो सकता है। यहाँ पे अगर आप वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ब्लॉकिंग देखोगे तो मैक्सिमम VAK वोल्टेज को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। यानी VAK मैक्सिमम वोल्ट है, यहाँ से जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा वोल्टेज का क्या होने लगेगा, ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई परेशानी? ठीक है, किसी को कोई इशू हो तो पूछ लेना। यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि सर ऐसा है, यहाँ पे आपके पास पहला जो आपके पास टाइम है वो आपके पास है डिले टाइम। फर्स्ट जो आपके पास टाइम है, आपके पास डिले टाइम। VAK थोड़ा ब्रीफ में रिपीट कर दीजिए। देखो, जब आपके पास जब आपके पास करंट इंक्रीज करेगा एनोड का तो वोल्टेज डिक्रीज करेगा ना। अगर आप एक स्विच है, स्विच ऑफ था तो ऑफ रखोगे तो VAK मैक्सिमम वोल्टेज होगा, और जब स्विच क्लोज होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो यहां से मैक्सिमम करंट जब फ्लो होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, VAK बिकम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ये कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाएगा। तो आपके पास जैसे जैसे एनोड करंट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वोल्टेज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या करने लगेगा, डिक्रीज, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो गया ना, ये शॉर्ट हो गया ना। तो शॉर्ट होने की वजह से आपके पास वोल्टेज क्या करेगा, डिक्रीज करने लगेगा। ओके नाउ, जैसा रिया में कॉन्वर्स में हम लोग बात कर रहे हैं ना, हाँ फॉरवर्ड बायस के ऑन स्टेट में। मतलब बाकी कंडीशन हम लोग बोल रहे हैं कि वोल्टेज का वजह से करंट बढ़ता है यहाँ में, लेकिन हम लोग करंट का वजह से वोल्टेज गिर रहा है ऐसे बोल रहे हैं ना। हाँ, ये देखो, मैंने आपसे पहले भी बात की है ना, मैंने आपसे दूसरे लेक्चर में क्या कहा था, मैंने ब्लॉकिंग मोड के बारे में बात किया था। 10 मिनट आ जाएगा, 1 सेकेंड। आपको मैंने 4 मोड ऑफ ऑपरेशन बताया था, और उन जी। 4 मोड ऑफ ऑपरेशन में अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या मिला था, ये देखो, जब आपने स्विच को क्लोज किया तो वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज तो जीरो हो गया ना। जब आपने स्विच को स्विच ओपन किया तो वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज तो पूरा ब्लॉक हो गया ना। स्विच करंट, के एक्रॉस वोल्टेज और सर VAK का दोनों अलग अलग नहीं होगा? ये भी तो स्विच है मेरे भाई। VAK आपके पास क्या है, स्विच ही तो है। ये जो थायरिस्टर आप बना रहे हो एक्चुअल में तो मैं पूरा स्विचिंग ही ऑपरेशन तो कर रहा हूँ। ये जो आप पढ़ रहे हो ये भी तो एक स्विच है, जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये भी तो एक स्विच है। ये जो है आपके पास, ये आपके पास वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है,
आपके पास करंट को फ्लो करा रहा है, आपके पास वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कर रहा है यहाँ पे, और ये आपके पास है एनोड, ये आपके पास है एनोड, और ये आपके पास है कैथोड। तो अगर यहाँ से कंडक्शन नहीं होगा, ये रिवर्स बायस जंक्शन में है, ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन में है, ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन में है, तो अगर ये रिवर्स बायस में तो कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन ना होने का मतलब करंट जीरो, और करंट जीरो का मतलब है पूरा वोल्टेज वी के मिल जाएगा। तो ये भी तो एक स्विच है ना, ओपन स्विच हो गया ना, ये तो ओपन स्विच हो गया ना, करंट नहीं है, क्योंकि यह रिवर्स बायस है। अगर ये रिवर्स बायस ब्रेक कर दिया जाए, यानी IG की वैल्यू मैं लगाऊं, रिवर्स बायस ब्रेक हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा, IA इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी IA बिकम कितना, मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाए, या IA इज इक्वल्स टू कितना, इनफाइनाइट, माने शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है स्विच आपके पास कैसा क्लोज हो जाएगा, इस तरह से क्लोज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब वोल्टेज कितना, जीरो। तो अगर VA शॉर्ट हो जाता है, मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, यहां से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, कंडक्टर बन गया ना, एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब इसके और इसका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो आप जो डिजाइन कर रहे हो पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच ही तो, स्विच पे ही तो वर्क कराना है, पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच ही तो वर्क कराना है। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? जी। सर ये सर ये जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है सर, इसके तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे हो रहा है? सर 1.5। जैसे जैसे मैं पूछूंगा वैसे वैसे बताना आप। बताओ, आप ही बताओगे, मैं कुछ बताऊंगा नहीं। ये देखो, ये आपके पास एक, ये आपके पास टर्मिनल है, ये एनोड, ये कैथोड, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जंक्शन है, इसको आपके पास ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन, ये भी कैसा फॉरवर्ड बायस जंक्शन, ये कैसा रिवर्स बायस जंक्शन, ये आपके पास गेट करंट IG आप अप्लाई किए, IG अप्लाई किए, कंडक्शन हुआ, थोड़ा सा करंट यहाँ पे आया। अच्छा मान लो अगर आप IG अप्लाई नहीं करते, अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, IG अप्लाई नहीं करते तो पॉजिटिव था, ये एनोड वोल्टेज, एनोड टर्मिनल, और ये कौन सा, कैथोड टर्मिनल। तो आप कितना भी गेट, यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है, अगर करंट नहीं है तो वोल्टेज तो आप कितना भी यहाँ पे रखते चले जाओ, VA वोल्टेज ही तो मिलेगा मेरे को। मैक्सिमम वोल्टेज कितना रहेगा, VA रहेगा। बोलो यार, जब ये आपने सर गेट करंट अप्लाई नहीं किया था, लेकिन गेट करंट धीरे धीरे जब राइज कर गया, जब 90% आ गया, यानी गेट करंट राइज किया तो कंडक्शन एरिया क्रिएट हुआ, 90% पे कंडक्शन एरिया अच्छा खासा क्रिएट हो गया, और अच्छा खासा अगर कंडक्शन एरिया क्रिएट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है करंट IA, एनोड करंट क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। अब अगर एनोड करंट बढ़ेगा, इट मीन्स यहां से करंट जाना शुरू होगा, और करंट जाना शुरू होगा तो मीन्स वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि ये तो धीरे धीरे शॉर्ट होने की कोशिश करेगा ना। तो ये देखो, करंट बढ़ना शुरू हुआ तो वोल्टेज क्या करना शुरू हुआ, डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये वोल्टेज आपके पास डिक्रीज हो गया। और ऑन स्टेट के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट के अंदर आपके पास कुछ छोटा सा वोल्टेज ड्रॉप आपके पास क्या रह जाएगा, अवेलेबल रह जाएगा। क्लियर है क्या? सर ये जो इसी को तो सर पूछ रहे थे, इससे सर बच गया सर। कौन सा? सर वोल्टेज जीरो नहीं होता। वोल्टेज जीरो नहीं हाँ होगा? हाँ, नहीं हो रहा है ना सर, कोई पूछ रहे सर। अरे जीरो कैसे हो सकता है, आइडियल देखोगे तो जीरो हो सकता है। आइडियल का मतलब है कि रेसिस्टेंस जीरो, क्या इस सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा, क्या सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो होगा? ऑब्वियस सी बात है, 0.1 ओम का रेसिस्टेंस तो हो सकता है मटेरियल के अंदर मौजूद हो, तो वही तो आपके पास हाँ ड्रॉप होगा। ठीक है सर। और क्या क्वेश्चन? पैसिव एलिमेंट, हाँ ऑब्वियस सी बात है, पावर खाएगा तो पैसिव एलिमेंट हो गई। ठीक है। मैंने कहा कि आपके पास क्या है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर आपके पास डिले टाइम क्या होता है, डिले टाइम क्या होता है, डिले टाइम जिसको आप क्या कह रहे हो, TD कह रहे हो, जिसे आप TD कहते हो, तो डिले टाइम्स आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिले टाइम्स आपका डिपेंड करता है गेट सिग्नल के मैग्नीट्यूड के ऊपर, यानी कितना टाइम लग रहा है इसको मैक्सिमम
10% अचीव करने में। यानी इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन it depends on the magnitude of it depends on the magnitude of gate signal। अगर आपके पास गेट सिग्नल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो आपके पास डिले टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द गेट सिग्नल मैग्नीट्यूड एंड, और दूसरा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रेट क्या है, यानी गेट करंट का आपने रेटिंग क्या रखा है, DIG कितना DT, मीन्स क्या फ्रीक्वेंसी से आप इसको क्या कर रहे हो, रेट चेंज कर रहे हो, उसके ऊपर आपके पास क्या करता है, डिपेंड करता है आपका क्या डिले टाइम। DIG ऑफ गेट सिग्नल का आपके पास क्या रेट चेंज है, ये भी मैग्नीट्यूड ही ले लो, गेट सिग्नल मैग्नीट्यूड कि आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है। इसकी वजह से क्या होता है, डिले टाइम की वजह से ये बेसिकली इनिशियल कंडक्शन एरिया क्रिएट करता है। इनिशियल कंडक्शन एरिया इज created by the गेट सिग्नल द्वारा ये इनिशियल कंडक्शन एरिया क्रिएट करता है। और क्या करता है, ये आपके पास जितना आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यानी आपके पास DI/dt इनिशियल रेट, आपके पास DIG कितना DT जितना ज्यादा होगा, उतना आपके पास ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा, जल्दी से आया जल्दी से चला गया, यानी डिले टाइम उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर आप ज्यादा रखेंगे तो डिले टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर डिक्रीज होगा तो आपके पास टी ऑन टाइम क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि टी ऑन का मतलब होता है ये पूरा, इसी को हम लोग पूरा क्या कहते हैं, टी ऑन कहते हैं। तो ये पूरा टाइम आपका टी ऑन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें राइज टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है। राइज टाइम का मतलब होता है आपके पास कि कितना टाइम लगा उसको 90% अचीव करने के लिए। राइज टाइम मीन्स TR, यानी द टाइम रिक्वायर्ड टू achieve the 90% of its maximum value। the time required by the anode current to achieve the 90% of maximum value। अब इसी को हम लोग कहते हैं राइज टाइम बोलते हैं। यानी राइज टाइम आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके पास डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द लोड पैरामीटर ऑफ द सर्किट के लोड पैरामीटर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। सर TD कितना से कितना परसेंट हो सकता है, TD डिले टाइम, TD कितना से कितना नहीं, 10% अचीव हो गया मतलब डिले टाइम 10% को लाने में जितना लगता है वही आपके पास डिले टाइम होता है। 10% अचीव होना चाहिए, कितना से कितना नहीं, 0 से 10% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। अगर आपके पास लोड का इंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा, इफ आपके पास इंडक्टेंस L की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, इंडक्टेंस, अच्छा कई लोग ये बताओ पहले कि इंडक्टेंस किसको सपोर्ट नहीं करता है, रेट चेंज ऑफ करंट या वोल्टेज।
रेट चेंज ऑफ करंट को सपोर्ट नहीं करता। यानी VL इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई कितना dt। अगर dt टेंस टू जीरो हो जाए तो VI कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब है फाइनाइट बाई कितना, जीरो। इट मींस इनफाइनाइट की बात की जा रही है कि आपको इस कंडीशन को छोटा सा रेट चेंज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट वोल्टेज होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर आप इंडक्टेंस बढ़ाओगे तो DIG, इंडक्टिव लोड अगर होगा तो DIG बाई dt क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी DIG कह रहा हूं, डी मेन करंट DIA बाई कितना dt, क्योंकि ये आपके पास क्या है, गेट, ये आपके पास मेन करंट है एनोड, बाई dt क्या हो जाएगा, ये आपके पास रिड्यूस हो जाएगा। और अगर रिड्यूस हो गया तो राइज टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर इंक्रीज करेगा तो टी ऑन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स गेट करंट अलग मैटर है। गेट करंट की वजह से एनोड करंट तो इंक्रीज करेगा, स्प्रेडिंग तो होगा, डिले टाइम की वजह से स्प्रेडिंग तो हुआ। लेकिन अगर आपने हाईली इंडक्टिव लोड लगाया तो आपका थायरिस्टर ऑन होने में टाइम लगाएगा। यानी अगर इंडक्टिव लोड है तो DIA बाई dt क्या होगा, बहुत कम होगा। यानी रेट चेंज अचानक से आपको नहीं देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होगा तो राइज टाइम क्या हो जाएगा, ये राइज टाइम इंक्रीज कर जाएगा। और अगर ये इंक्रीज होगा तो टी ऑन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी टर्न ऑन टाइम क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। द लास्ट पैरामीटर इज स्प्रेडिंग पैरामीटर। यानी स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड का मतलब होता है कि आपका करंट पूरी तरह से सभी एरियाज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। यानी आपके पास जो लास्ट पैरामीटर आता है, दैट इज थर्ड, वो आपके पास आता है स्प्रेड टाइम। स्प्रेड टाइम स्प्रेड टाइम की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं TS। और TS आपके पास कुछ ऐसा होता है कि स्प्रेड टाइम, आप कह सकते हो सर ये आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले स्प्रेड टाइम्स डिपेंड्स ऑन, स्प्रेड टाइम डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन या ज्योमेट्रिकल सही है, स्ट्रक्चर। इसके टाइम को फिर एक बार समझा दीजिए। कौन सा, क्या समझाना है, क्या समझाना है, बोलो बोलो यार। स्प्रेड टाइम आपके पास क्या होता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आपके पास कोई डिवाइस है, उसका स्ट्रक्चर सपोज करिए कुछ ऐसा है, तो स्प्रेडिंग आपके पास कैसा हो जाएगा। ये आपके पास एक डिवाइस है, यानी यहाँ पे आपके पास आपने गेट लगाया, ये आपने गेट लगाया, तो स्प्रेडिंग आपके पास इसी तरह से आपके पास ये कर जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। अगर आपके पास डिवाइस कैसा हो जाए, अगर आपके पास डिवाइस कुछ ऐसा बन जाए कि आपका सिमेट्रिकल डिवाइस हो गया, सिमेट्रिकल डिवाइस हो गया, इसका मतलब है कि अगर आप गेट अप्लाई करोगे, अगर आप यहाँ पे गेट अप्लाई करते हो तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन एरिया इक्वली क्या होगा, स्प्रेड होगा सभी तरफ। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, सभी तरफ, जिसकी वजह से कंडक्ट करेगा क्या, करंट यहाँ पे क्या करने लगेगा, कंडक्ट होने लगेगा। तो स्प्रेडिंग टाइम जो है वो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास गेट करंट कितनी तेजी के साथ स्प्रेड कर रहा है उसके अंदर। और ये आपके पास क्या करता है, ये आपके पास SCR के टर्न ऑन टाइम को क्या करता है, घटा देता है। टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR, टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR, टाइम ऑफ SCR mainly depends on gate signal magnitude। अच्छा, mainly depends on gate signal मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। और उसके साथ आपके पास लोड पैरामीटर पे,
लोड पैरामीटर पे। इसकी वजह से आपके पास यूनिफॉर्म करंट फ्लो होने लगता है, मींस स्प्रेडिंग ऑफ एनोड करंट IA इन थायरिस्टर। थायरिस्टर के अंदर आपके पास क्या होगा, करंट स्प्रेड हो जाएगा पूरी तरह से। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, टर्न ऑन मेथड ऑफ SCR कौन कौन से हैं? सर ये स्प्रेड टाइम फिर एक बार समझाइए सर, सुनाई नहीं दे रहा था। ये देखो, यहां पे आपके पास क्या है, गेट सिग्नल है, और अगर मैं यहाँ पे आपसे एनोड लगाता हूं, और ये अगर आपके पास क्या है, फॉरवर्ड बायस है, ये आपके पास फॉरवर्ड बायस है, ये आपके पास रिवर्स बायस है, जिसकी वजह से आप देखोगे तो ये आपके पास गेट करंट अप्लाई करोगे तो ये स्प्रेड करेगा, कंडक्शन एरिया क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। और ये स्प्रेड अगर करेगा तो आपके पास रिवर्स बायस जंक्शन क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और अगर ये ब्रेक होगा तो एनोड करंट इस पूरे थायरिस्टर के अंदर यूनिफॉर्मली क्या होने लगेगा, स्प्रेड होने लगेगा। और जब ये पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा तो उस जितना टाइम लगा राइज के बाद यूनिफॉर्म करंट फ्लो होने के लिए, वही आपके पास क्या कहलाता है, स्प्रेड टाइम। तो ये डिपेंड करता है किसके, जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ किसका, SCR का जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा है। स्प्रेडिंग टाइम मींस स्प्रेडिंग ऑफ एनोड करंट इन द थायरिस्टर। एनोड करंट यूनिफॉर्मली कितना स्प्रेड हो रहा है थायरिस्टर के अंदर, वो आपके पास कहलाता है क्या, स्प्रेडिंग टाइम बोला जाता है, TS बोला जाता है। टर्न ऑन मेथड ऑफ SCR, कितने तरीके से आप SCR को, मेथड ऑफ SCR को आप कितने तरीके से टर्न ऑन कर सकते हैं। टर्न ऑन मेथड ऑफ SCR को आप कितने तरीके से ऑन कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपके पास होता है क्या, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, मैं पहले भी बात कर चुका हूं इस पे। क्या फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग इस्तेमाल करेंगे, प्रेफर करेंगे क्या फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग का, क्या फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग का यूज करेंगे हम लोग, क्यों नहीं करेंगे, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग का यूज आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके डिवाइस को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। अचानक से आप वोल्टेज बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना, तो अगर आप फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। आप क्या करते हैं, एट हाई डीवी बाई डी टी, हाई डीवी बाई डी टी, हाई डीवी बाई डी टी, द चार्जिंग करंट, ऐसे समझ लो इससे पहले कि आपके पास जब हाई डीवी बाई डी टी रखोगे तो होगा करू क्या? दादा करू दादा माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। अगर आप हाई डीवी बाई डी टी करोगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास अवेलेबल होगा क्या, ये देखो, जैसे आपके पास PNP इस तरह से, और ये आप कह रहे हो P+N-P, N प्लस, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, गेट, यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, आपके पास हो गया एनोड, और ये आपके पास हो गया कैथोड। ये आपके पास हो गया एनोड, और ये आपके पास कैथोड, और ये आपके पास गेट। जब आप हाई डीवी बाई डी टी करेंगे, इट मीन्स डीवी बाई डी टी मीन्स DVA बाई कितना, DT की बात हो रही है। आपके पास यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होता है, यानी यहाँ पे इसके और इसके बीच में आपके पास एक जंक्शन क्रिएट होता है, दैट इज स्पेस चार्ज रीजन, क्योंकि ये तो रिवर्स बायस में है। तो ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर की तरह। और कैपेसिटर में अगर आप डीवी बाई डी टी करेंगे, इट मीन्स I इज इक्वल्स टू कितना होता है, C dV बाई कितना, dt, यानी रेट चेंज ऑफ वोल्टेज को ये कैपेसिटर अलाउ नहीं करेगा। और अगर अलाउ नहीं करेगा लेकिन फिर भी आप हाई dV बाई dt करोगे, इट मीन्स करंट रेटिंग क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा, जो कि आपके डिवाइस को क्या कर सकता है, आपके डिवाइस को
आपके डिवाइस को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है बहुत हाई वैल्यू रखने पे। या आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप डीवी बाई डी करोगे तो हो सकता है आपका जो आईसी है, ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट बह जा रहा है, इसकी वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा हो जाए, किससे, लैचिंग करंट की वजह से, और आपका डिवाइस क्या हो जाए, टर्न ऑन तो हो जाएगा, टर्न टर्न ऑन तो हो जाएगा, बट इस कंडीशन में आपका डिवाइस क्या हो सकता है, बर्न कर सकता है, यानी ये डिवाइस आपका जल सकता है, और आपका डिवाइस क्या हो सकता है, वर्क करने के बाद आपका डिवाइस वर्क ना करे, कुछ देर के बाद आपका डिवाइस वर्क ना करे। एट हाई डीबी बाई डी टी द चार्जिंग करंट द चार्जिंग करंट increases the charging current increases चार्जिंग करंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इफ दिस चार्जिंग करंट if this charging current is more than latching current then SCR will turn on। बट यहाँ पे आपके पास कंट्रोल नहीं है, किसके ऊपर, करंट के ऊपर, यानी चार्जिंग करंट के ऊपर, कैपेसिटर की तरह जो बिहेव कर रहा है, इस करंट के ऊपर आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब है, मैं कहूंगा कि सर आईसी आईसी कैन नॉट while triggering IC cannot be controlled while triggering IC cannot be controlled. There may be a chance, there may be the chance that device may get burned। बहुत ज्यादा हो जाए आईसी तो ये क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है। Hence this method is not practically adopted। आप प्रैक्टिकली इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है, आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया टर्न ऑन करने का, बोलो यार, कौन सा मेथड, गेट ट्रिगरिंग मेथड आपने क्या किया है, अडॉप्ट किया है, जो कि मैं पिछले बार में आपको लिखवाया था। ये आपके पास दूसरा कौन सा हो गया, वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, जिससे आप एससीआर को क्या कर रहे हो, ऑन कर रहे हो, जिसे आप क्या कहते हो, डीवी बाई डी ट्रिगरिंग की बात करते हैं। फॉरवर्ड ट्रिगरिंग हमने अडॉप्ट नहीं किया, हमने किसे अडॉप्ट कर लिया, गेट ट्रिगरिंग मेथड को अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप कहीं लिख लीजिए छोटा सा, गेट ट्रिगरिंग लास्ट मेथड, सेंटेंस दिखाइए सर। गेट ट्रिगरिंग मेथड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गेट ट्रिगरिंग मेथड इज अडॉप्टेड, गेट ट्रिगरिंग मेथड इज अडॉप्टेड। गेट ट्रिगरिंग मेथड इज अडॉप्टेड। गेट ट्रिगरिंग मेथड आपने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। हो गया, लिख लिए। एक और ट्रिगरिंग मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइट ट्रिगरिंग मेथड। कई सारे एससीआर को एक साथ किसी इंस्टेंट पे आपको ऑन कराना है, तो उस समय हम लोग कहते हैं कि आप लाइट ट्रिगरिंग मेथड से क्या कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। चले क्या, जी लिख लेना बाद में, मैं पहले पढ़ा देता हूँ, आराम से पीडीएफ से नोट्स बनाते रहना।
दूसरा हम लोग बात करें तो आपके पास होता है लाइट ट्रिगरिंग मेथड। तीसरा गेट हो गया, दूसरा वोल्टेज हो गया, तीसरा कौन सा, लाइट ट्रिगरिंग मेथड। ये आप कहते हो लाइट लाइट ट्रिगरिंग मेथड। तो वो गेट ट्रिगरिंग मेथड का कुछ नहीं लिखा गया। वो ऑलरेडी पढ़ा चुका ना, यहाँ मैंने टर्न ऑन करने का टाइम तो बता दिया, गेट को आपने ट्रिगर किया, ये राइज किया, ये राइज किया, सब सारा चीज तो वही है, टर्न ऑन मेथड ऑफ थायरिस्टर बाय गेट ट्रिगरिंग मेथड। सारा प्रोसेस तो गेट का ही बताया मैंने, बस ये दो अलग बता दिया मैंने। लाइट ट्रिगरिंग मेथड, लाइट ट्रिगरिंग मेथड आपके पास क्या होता है कि आपके पास एससीआर है, बट अब की बार गेट की जगह आपके पास क्या लगा होगा, अब की बार आपके पास गेट की जगह क्या लगा होगा, आपके पास कोई ऑप्टिकल फाइबर होगा, जिसमें आपके पास क्या है, रे पड़ने पर यानी लाइट पड़ने पर आपके पास क्या चला जाएगा, आपका गेट की जगह आपके पास कोई रे ऑफ लाइट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये आपने अप्लाई कर दिया, यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई रे ऑफ लाइट अगर आप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपके पास कोई रे ऑफ लाइट अप्लाई करते हैं, तो आपके पास ये क्या कर जाएगा, ट्रिगर करेगा ये रे ऑफ लाइट। अगर यहां से आपके पास गिरेगा, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। यहां से अगर ये रे ऑफ लाइट एंटर करेगा, तो आपके पास क्या होगा, आपका कंडक्शन मोड ऑब्टेन होगा, आपके पास कंडक्शन मोड ऑब्टेन होगा। यहां से आपके पास P प्लस N माइनस P N प्लस, यहां से देखोगे तो आपके पास एनोड हो जाएगा, ये आपके पास कैथोड हो गया, ये आपके पास IA एनोड करंट हो गया। यहाँ पे आपके पास ये वाला जंक्शन J1 कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस, ये जंक्शन J2 क्या होता है, रिवर्स बायस, ये जंक्शन J3 क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। जब रे ऑफ लाइट गिरेगा तो यहाँ पे कंडक्शन एरिया क्रिएट होगा, सेम सारा फंक्शन उसी की तरह है, यहाँ पे कंडक्शन एरिया क्रिएट होगा और आपके पास क्या होगा, करंट कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और सारा प्रोसेस सब कुछ उसी तरह से है। ये वाला अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल थायरिस्टर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब आपको मैंने पहले पढ़ाया था, पहले ही लेक्चर में आपको मैंने बताया होगा LASCR, चेक करो आपकी कॉपी में लिखा होगा LASCR, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन रेक्टिफायर, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन रेक्टिफायर। इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट से एक्टिवेट होता है, इस वजह से इसका नाम है लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन रेक्टिफायर, सिलिकॉन रेक्टिफायर की हम लोग बात करते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी इसी थायरिस्टर को हम लोग कहते हैं LASCR थायरिस्टर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास होता क्या है, अगर लाइट रेडिएशन आपके पास इंसिडेंट करता है, अगर लाइट रेडिएशन आपके पास यहाँ पे क्या करता है, इंसिडेंट करता है, तो यहाँ पे आपके पास डिप्लीशन लेयर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन होते हैं, और ये क्या करता है, टर्न ऑन प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। यानी जैसे वहां पे गेट एक्टिवेट करता था, वैसे ही यहाँ पे कौन, लाइट एक्टिवेट करता है। तो मैं सिंपली कह रहा हूं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट, due to the presence of light, presence of light, electron and hole combination, combination
take place due to which initial conduction or conduction area created that allow to conduct the SCR, that is T on प्रोसेस में आपके पास चला जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है आपके पास ये चला जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? इस तरह का LASCR का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, उपयोग कहाँ पे करेंगे? ये आपके पास मोर इफेक्टिव तब होता है जहां पे आपके पास क्या करना होता है, जब बहुत सारे थायरिस्टर को एक साथ ऑन कराना है, एक साथ क्या कराना है, ऑफ कराना है। यानी लाइट एक्टिवेटिंग या लाइट ट्रिगरिंग is more efficient when more than one device are operated at the same time एक ही साथ आपको क्या कराना है, ऑपरेट कराना है। यानी मल्टीपल डिवाइसेस एक ही साथ आपको ऑपरेट कराना है विद मोर एफिशिएंटली। एक साथ आप ऑन करा रहे हैं बहुत एफिशिएंट के साथ, तो आपको LASCR का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ट्रिगरिंग हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हम लोगों ने ट्रिगरिंग किया था। एक आपके पास गेट का ट्रिगरिंग किया, एक आपके पास कैसा ट्रिगरिंग किया, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग किया। दूसरा आपके पास कैसा गेट ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, लाइट ट्रिगरिंग का तब आपको करना है जब 2 या 4 SCR, या हो सकता है आगे चल के जब मैं चोपर पढ़ूंगा या फिर जब रेक्टिफायर पढ़ूंगा तो 6 SCR एक साथ ऑन कराना है, 6 SCR एक साथ ऑफ कराना है। शायद आपके सिलेबस में है भी नहीं 6 फेज का कन्वर्जन, शायद अनकंट्रोल ही है बस, है ना, रेक्टिफायर में अनकंट्रोल ही है। तो आप देखते हैं जब 3 फेज का कन्वर्जन करते हैं हम लोग, तो 6 SCR 3 इधर और 3 इधर एक साथ ऑन एक साथ ऑफ, 3 इधर 3 इधर एक साथ ऑन एक साथ ऑफ होता है। तो वहां पे हम लोग को इस तरह के ट्रिगरिंग का इस्तेमाल करना होता है ताकि एक SCR और दूसरे SCR के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस या कोई भी अल्फा में वेरिएशन ना आ सके, सब एक साथ कंडक्ट करे और डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो इस तरह से हमें क्या कराना पड़ता है, ऑपरेट कराना होता है। अच्छा, अब मैं कहा कि भैया ऐसा है गेट ट्रिगरिंग अगर लास्ट पैराग्राफ को थोड़ा नहीं समझे सर। लाइट ट्रिगरिंग मोर एफिशिएंट वेयर मोर देन ये इस सेकंड लास्ट वाला, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ which initial conduction or conduction area is created that all to initial conduction or conduction area created that allow to conduct the SCR, जो आपके इनिशियल एरिया क्रिएट करेगा, जो कि आपके SCR को क्या कराएगा, कंडक्ट कराना शुरू कर देगा। यानी टर्न ऑन प्रोसेस में आपके पास क्या होगा, जाना शुरू कर देगा। क्लियर है? ठीक है जी। अब मैं कहता हूं कि गेट का आपका एप्लीकेशन कहाँ पे है, जरा समझना। गेट से तो आप ट्रिगरिंग कर रहे हो, लेकिन इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? गेट ट्रिगरिंग का हम लोग देखें कि कितने तरीके से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे एक बार गेट ट्रिगरिंग को, और ये अब की बार लास्ट होगा कि हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे पावर लॉस ज्यादा होगा, कहाँ पे पावर लॉस कम होगा, कौन सा गेट ट्रिगरिंग कैसे किया जाए जो मोस्ट एफिशिएंट हो सकता है। इसीलिए हम आपके सिलेबस में लिखा होगा
RRC फायरिंग सर्किट ऐसे करके लिखा होगा। तो वहां पे हम लोग कुछ फायरिंग सर्किट बनाते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे गेट ट्रिगरिंग पल्स को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। गेट ट्रिगरिंग अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसके पल्स को क्रिएट कैसे करते हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और यहीं से हम लोग आगे चल के पहले अभी सीखेंगे पल्स कैसे बनता है, और उसके बाद इसी की हम लोग फायरिंग सर्किट बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है गेट पल्स ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे गेट पल्स ट्रिगरिंग। गेट गेट ट्रिगरिंग पल्स लिख लो। गेट ट्रिगरिंग पल्सेस, कि हमें इसका पल्स आपको क्या करना है, क्रिएट करना। गेट ट्रिगरिंग पल्सेस को हमें क्रिएट करना है। और गेट ट्रिगरिंग पल्स को अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये कैसा ऑप्टेन होगा। एक आपके पास होता है कॉन्टिन्यूअस पल्स, एक आपके पास होता है कॉन्टिन्यूअस गेट पल्स। कॉन्टिन्यूअस गेट पल्स, कि आपके पास कॉन्टिन्यूअस गेट पल्स आता रहेगा और आप उससे क्या करते रहिए, जब जहां पे आपको जरूरत हो वहां पे आप क्या कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि कॉन्टिन्यूअस गेट पल्स आपके पास कुछ ऐसा होगा। किसी टाइम पीरियड के लिए चला और फिर इसके बाद क्या हो गया, क्लोज हो गया। फिर इसके बाद क्या हो गया, क्लोज हो गया। नाउ फिर यहां से आपके पास आया और फिर किसी टाइम पीरियड के लिए चला और फिर ये आपको ऐसा मिल गया। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस पल्स, मतलब अपने टाइम पीरियड के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, किसी पल्स के लिए आपको ऑब्टेन हो रहा है। 0 t1 कोई टाइम पीरियड इसका क्या हो गया, टी हो गया। मान लीजिए इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है, IG मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या, गेट पल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज IG। ये इसका टाइम पीरियड हो गया। यहाँ पे मैंने कह दिया टी। अगर आप कहोगे कि सर इसका पावर लॉस कितना है, पावर लॉस आपके पास कितना आएगा, तो आप सिंपली कहोगे VG इंटू कितना IG, जितना वोल्टेज होगा जितना करंट होगा, ये इसकी वैल्यू हमेशा P एवरेज ऑफ किससे, P एवरेज गेट पल्स के एवरेज वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी गेट पल्स के जो पावर है गेट पल्स का, उसके एवरेज वैल्यू से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आप बात करोगे कि सर एनर्जी लॉस कितना हुआ होगा, एनर्जी लॉस कितना होगा, तो एनर्जी लॉस की अगर आप बात करेंगे तो आप कहेंगे जो गेट पल्स का एवरेज पावर है, दैट इज VG इंटू कितना IG। और इसमें अगर मैं T का मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कितना देर चला है, इतना टाइम आपके पास चला है, T1 टाइम आपके पास ऑपरेट किया, बाकी तो ऑपरेट किया ही नहीं। अगर इतना ऑपरेट नहीं किया तो मैं T के लिए नहीं लिखूंगा, कितने टाइम के लिए, यहाँ पे मैं T1 टाइम के लिए लिख दूंगा। तो इतना एनर्जी लॉस होगा किसमें, गेट पल्स को अप्लाई करने के लिए। मान लो आपके पास गेट पल्स का जो वोल्टेज लग रहा है वो VG वोल्ट लग रहा है, करंट IG जा रहा है, तो ये पावर हो गया। इसका एवरेज पावर कम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपके पास खत्म हो गया एक टाइम पीरियड के लिए। तो आपके पास टोटल एवरेज पावर, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, VG इंटू IG इंटू कितना, T1। इतने के लिए आप इतना एनर्जी आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। हाँ इंटू कर रहा हूँ क्या, एनर्जी होगी ना, एनर्जी। हाँ तो सॉरी, एनर्जी 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 एनर्जी, ठीक है, EG। ये आपके पास बन गया क्या, EG। टोटल एनर्जी आपने इतना लगा दिया। नाउ यहाँ पे आपके पास T1 क्या है, T1 क्या है, T1 को हम लोग कहते हैं गेट पल्स विड्थ। गेट पल्स विड्थ, ये आपके पास हो जाता है गेट पल्स विड्थ। टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड आपका सिग्नल का, टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड ऑफ गेट सिग्नल, गेट सिग्नल का टोटल टाइम पीरियड कितना,
आपके पास था। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं T-T1 क्या हो गया, यानी ऑफ टाइम ऑफ गेट पल्स सिग्नल। गेट पल्स सिग्नल का क्या है, ऑफ टाइम है, कि कितनी देर तक ये क्या था, ऑफ था। तो डेल निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल ड्यूटी साइकिल डिफाइन कैसे होता है, डेल इज इक्वल टू कितनी देर तक आपका सिग्नल ऑन था, टोटल टाइम पीरियड क्या लगा, वो आपका कहलाता है ड्यूटी सिग्नल ऑफ द गेट। गेट का क्या बन गया आपके पास, ड्यूटी सिग्नल बन गया, या ड्यूटी साइकिल बोलते हैं कि ये आपके पास ड्यूटी साइकिल ऑफ गेट ऑब्टेन हो गया। तो कभी कभार हो सकता है आपको ड्यूटी साइकिल निकालने को दे दे, यानी कितने देर तक आपका गेट पल्स ऑन था, और टोटल टाइम पीरियड अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा ड्यूटी साइकिल ऑफ द गेट पल्स। एक तो आपके पास ये हो गया। दूसरा हम लोग कहते हैं कि अगर मेरे को एनर्जी पे ही काम कराना है तो क्यों ना मैं अपनी एनर्जी को बढ़ा देता हूं। और एनर्जी को बढ़ाने का एक तरीका है कि मैं अपने गेट करंट को अगर इंक्रीज करा दूं तो एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो एक कॉन्टिन्यूअस गेट पल्स आपने अप्लाई किया। लेकिन दूसरा एक मेथड है जिसको हम लोग, दूसरा मेथड की बात करें तो हम लोग कहते हैं पल्स गेट सिग्नल। पल्स गेट सिग्नल। तो ड्यूटी साइकिल का को क्या बोलते हैं ना, सिंपल से क्या बोलेंगे, ड्यूटी साइकिल टी ऑन अपॉन में टोटल टाइम पीरियड, जितना आपका सिग्नल क्या था, ऑन स्टेट में था, जितना आपके पास सिग्नल ऑन स्टेट में, अपॉन में कितना, टोटल टाइम पीरियड, वही आपके पास ड्यूटी साइकिल होगा। ड्यूटी साइकिल ऑफ द गेट सिग्नल मीन्स कितनी देर तक वो ऑपरेट कर रहा है, कितने देर तक वो वर्किंग कंडीशन में है, कितने देर तक वो एक्चुअल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, कितनी देर तक वो एक्टिव पावर को भेज रहा है, पूरे टाइम पीरियड के अंदर, वही ड्यूटी साइकिल कहलाता है। यहां पे अगर मैं बात करूं कि आपके पास पल्स गेट सिग्नल क्या होता है, पल्स गेट सिग्नल, पल्स गेट सिग्नल क्या होता है। अगर आप पल्स गेट सिग्नल की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर पल्स गेट सिग्नल में, कहाँ चला गया, पल्स गेट सिग्नल में आपको ऑप्टेन क्या होगा, आपके पास जो ऑप्टेन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि हम लोग इस कंडीशन में क्या कर देते हैं, आईजी की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। इन दिस केस the magnitude of Ig, the magnitude of Ig increases Ig के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ Ig इंक्रीजेस। अगर मैग्नीट्यूड आपके पास इंक्रीज हो गया तो जरा सा मैं निकालूंगा, क्या मैं कहूंगा सर, यहाँ पे Eg इज इक्वल्स टू होता कितना है, Vg इंटू कितना, Ig इंटू कितना, T1 टाइम। अगर आपका Ig इंक्रीज किया है तो Eg भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और Eg इस तरह से इंक्रीज होगा कि जो आपके पास Vg इंटू Ig है, यानी जो पावर है Vg इंटू कितना, Ig, ये लेस देन रहेगा या इक्वल रहेगा किसके, Pg मैक्सिमम वैल्यू के। यहाँ पे आपके पास क्या था, एवरेज वैल्यू था, यहाँ पे आपके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये आपके पास कहलाता है पल्स गेट सिग्नल। यहाँ पे आपके पास इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी यहाँ पे आप क्या करोगे, T1 को मिनिमाइज कर दोगे। मैंने गेट करंट की वैल्यू को बढ़ाया है और T1 को क्या कर दिया है, घटा दिया है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं, इसको घटा देता हूं, तो एनर्जी हमेशा क्या रहेगा आपके पास, या तो इक्वल रहेगा या तो P एवरेज से, P मैक्सिमा से क्या रहेगा, कम आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। इट मीन्स इट रिमेन आपके पास क्या रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है, दैट इज इक्वल्स टू कितना,
पीजी मैक्सिमा के इक्वल रह सकता है या इससे क्या रह सकता है, कम आपको ऑप्टेन हो सकता है। यानी यहाँ पे पल्स अगर गेट मैं सिग्नल का सर डेफिनेशन क्या है सर? इसका पल्स पल्स गेट सिग्नल। मैं पल्स गेट का डेफिनेशन नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कॉन्टिन्यूअस गेट पल्स आपके पास ऐसा हो गया कि आपने मैग्नीट्यूड को आईजी को क्या रखा, कम रखा, तो मैं ट्रिगर करा के इसको क्या कर रहा हूं, ऑन कर रहा हूं। यानी ड्यूटी साइकिल आपके पास क्या बन गया, ये बन गया। मैंने कहा कि अगर आपको एनर्जी पे ही वर्क करना है तो मैग्नीट्यूड आप बढ़ा दो, एनर्जी आपके पास बढ़ जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं टाइम को यानी ड्यूटी साइकिल को मैं क्या करता हूं, घटा देता हूं। यानी T1 है ना, इसको मैं इस विड्थ के बजाय यहां पे कहीं क्रिएट कर लेता हूं। तो अगर मैं यहां पे कहीं क्रिएट कर लूंगा, जैसे यहां देखो, अब की बार मैं अपने पल्स विड्थ को घटा दिया, और पल्स विड्थ को घटाने की वजह से आपके पास आपको अपने करंट के सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं पल्स विड्थ को क्या करता हूं, घटाता हूं, मैं कह रहा हूं अब की बार मेरा मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा करंट का। पिछली बार मैग्नीट्यूड देखो, ये आपके पास मैग्नीट्यूड था, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है। लेकिन अब की बार मैं अपने गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा करता हूं, और टाइम पीरियड आपके पास क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या एनर्जी में कोई चेंज आएगा भाई? आपकी बार आपका मैग्नीट्यूड ये, पिछली बार सपोज करिए कि आपके पास मैग्नीट्यूड कितना था, 5 एम्पियर का, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और गेट पल्स कितना था, 10। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 50। 5 × 10, यहाँ पे अब की बार मैं कहता हूं कि भैया ऐसा मैग्नीट्यूड 10 कर दो, और टाइम पीरियड कितना कर दो, 5। अब भी कितना हो गया, 50। मैंने अपने टाइम को रिड्यूस किया है, मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया। आपने कहा DIG को बढ़ा दो, मैग्नीट्यूड को बढ़ा दो, ताकि आपके पास जो राइज टाइम है, या जो आपके पास कौन सा है, इनिशियल स्टेज है, जो ये वाला है, ये वाला, आप इसी को बढ़ाने की बात कर रहे हो ना, डिपेंड्स ऑन द गेट सिग्नल। तो अगर आप DIG को बढ़ा दोगे तो डिले टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी टी ऑन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मैं वही बात तो कर रहा हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि सर आप एक काम करो, अपने राइज टाइम को क्या करिए, घटाइए, सॉरी डिले टाइम को आप घटाइए। और डिले टाइम को घटाने के लिए आप अपने मैग्नीट्यूड को क्या कर दीजिए, आई को आप बढ़ा दीजिए। और आप आई को बढ़ाइए तो आपके पास ड्यूटी साइकिल ये बनेगा, मैग्नीट्यूड आपके पास ज्यादा हो गया करंट का, एनर्जी सेम रहेगा या उसके बराबर हो सकता है, मैक्सिमा के बराबर हो सकता है, लेकिन मैक्सिमा से ज्यादा नहीं होगा, दैट इज टी। और इस कंडीशन में जो T1 है वो आपके पास ज्यादा होगा, किससे, टी मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होगा, और इसकी वैल्यू आपके पास 100 माइक्रो सेकेंड से क्या होती है, कम में आपको देखने को मिल जाता है। लगभग इतना माइक्रो सेकेंड्स का हम लोग क्या कराते हैं, ऑपरेट कराते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको IG2 कह दो, अगर आप इसे IG2 कह दो, और इसे आप क्या कह दो, IG1 कह दो, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि सर आपका IG2 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या है, ज्यादा है IG1 के मैग्नीट्यूड से। लेकिन अगर आप टाइम पीरियड की बात करोगे, T1 T1 की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम से क्या है, ज्यादा कम है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, टाइम को रिड्यूस कर दिया। और टाइम को अगर आपने रिड्यूस कर दिया है तो आपके पास क्या चेंज हो गया, DIG/dt मैक्सिमा की वैल्यू आपने इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से डिले टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टी ऑन टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब इसका एक और फायदा है, ट्रांसफार्मर पढ़ लिए हो क्या आप लोग, मशीन में ट्रांसफार्मर हो गया है क्या, तो वो नीचे दिखाओ तो ट्रांसफार्मर हो गया है? जैसे वो नीचे वाला थोड़ा दिखाना, जितना बोल सकते हैं। T1 इज लेस देन कितना, 100 माइक्रो सेकेंड्स, 100 माइक्रो सेकेंड से इस कम। ट्रांसफॉर्मर नहीं हुआ ना। अच्छा एक चीज बता सकते हो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो मशीन की साइज बढ़ेगी कि छोटी होगी? हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन पे मशीन की साइज घटेगी कि बढ़ेगी? छोटा घटेगी। हाँ, छोटा छोटा होता छोटा होगा।
तो अगर मैं हाई पल्स ट्रिगरिंग करता हूं, बस इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हाई, मैं टी को क्यों रिड्यूस करना चाहता हूं, ये देखो। अब यहां पे आप बात समझोगे। अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स अप्लाई करता हूं, हाई फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी गेट पल्स अगर मैं अप्लाई करता हूं, अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी गेट पल्स अप्लाई करोगे, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, मशीन का साइज यानी ट्रांसफॉर्मर या सर्किटरी, गेट सर्किटरी क्या हो जाएगा, आपके पास गेट सर्किटरी का साइज जो हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इस वजह से मैं हाई मैग्नीट्यूड और हाई मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ गेट करंट ज्यादा की बात कर रहा हूं। यहां देखो, और अब की बार मैं फ्रीक्वेंसी और कम कर दिया, अब की बार मैंने फ्रीक्वेंसी और कम कर दिया। और अगर मैंने फ्रीक्वेंसी और कम किया है, तो मेरे पास कुछ ऐसा ऑक्टेन होगा। मेरे को कुछ ऐसा ऑक्टेन होगा। अब की बार मैंने फ्रीक्वेंसी ही इतना ज्यादा कर दिया है कि आपके पास गेट पल्स विड्थ आपको ऐसा मिलने लगेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो आप कहोगे सर एक टाइम पीरियड के अंदर एक ड्यूटी साइकिल में देखिएगा, ये T1 है, इसमें मैंने अलग अलग वेव शेप को ही तोड़ दिया है। ये पूरा आपके पास क्या है, T1 है, लेकिन इसके अंदर ही एक ड्यूटी साइकिल के अंदर ही मैंने कई सारी फ्रिक्वेंसीज को अप्लाई कर दिया। और ये पूरा आपके पास कितना है, यहां से यहां तक आपके पास हो गया कितना, टी हो गया, दैट इज टी। यानी आप हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करा रहे हो, और ये आपके पास कितना हो गया, आईजी बोल रहे हो, और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। आईजी का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, जो गेट फायरिंग सर्किट आप लगाएंगे उसका साइज क्या हो जाएगा, वो साइज रिड्यूस कर जाएगा। इट मीन्स द गेट फायरिंग सर्किट जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये आपके पास क्या है, गेट फायरिंग फायरिंग सर्किट है। और गेट फायरिंग सर्किट में आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे एक सर्किटरी लगाया है, और आपके पास क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर है जो आपके पास क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। और यहाँ पे आपने गेट को कुछ इस तरीके से, थायरिस्टर का गेट है जिसको आपने इस तरीके से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे आपने लगा रखा है लोड, यहाँ पे आपने लगा रखा है लोड। लोड दैट इज V। इसका मतलब है ये आपके पास हो गया एनोड, ये आपके पास हो गया कैथोड, यहाँ पे आपके पास हो गया ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, और यहां से आपने फायरिंग सर्किट बनाया है कुछ ऐसा। हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट कराने का बस यही एडवांटेज है कि आपके पास साइज क्या हो जाता है, पल्स ट्रांसफॉर्मर का साइज जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है। यानी पल्स ट्रांसफॉर्मर का साइज रिड्यूस होने की वजह से आप इसे इजीली क्या कर सकते हैं, पोर्टेबल कर सकते हैं, इजीली आप यहां से इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं गेट टर्मिनल के साथ, थायरिस्टर के साथ। तो हाई फ्रीक्वेंसी का क्या एडवांटेज है वो मैं आपको लिख देता हूं। एडवांटेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, एडवांटेज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन, एडवांटेजेस क्या है। सर सर्किट को एक बार दिखा दीजिए, फिगर को।
हाँ। सर एक बार समझा देगा क्या वापस ये समझ ये समझाता हूँ समझाता हूँ। हो गया? जी सर, हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, यहाँ देखो पहले मैं एडवांटेज लिख देता हूँ, मैं फिर सारी बातें आपसे कर लेता हूँ। एडवांटेज में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ पल्स pulse transformer used in the gate firing circuit in the gate firing सर्किट। जो हम गेट फायरिंग में सर्किट यूज कर रहे हैं वो आपका पल्स ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसके साइज को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी पल्स पल्स हाई फ्रीक्वेंसी पल्स का इस्तेमाल करके। अब हम लोग ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं, ताकि आपका आइसोलेशन रहे। यहाँ पे आप कहे सर डायरेक्ट ये पल्स को यहाँ गेट पे अप्लाई कर दो, नहीं, डायरेक्ट अगर मैं अप्लाई करूंगा तो ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट रहेगा। तो ये ट्रांसफार्मर आप इसलिए लगाते हो ताकि गेट फायरिंग सर्किट से आपका एससीआर डायरेक्ट कनेक्ट ना रहे, इसमें आपके पास क्या प्रोड्यूस हो, आइसोलेशन प्रोड्यूस हो। इस आइसोलेशन को ऑप्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। यानी पल्स ट्रांसफार्मर इज यूज to provide the electrical isolation between high power circuit and low power gate firing circuit और हम लोग क्या करते हैं, इट आइसोलेट, अलग ही लिख दो, हाई पावर सर्किट और गेट फायरिंग सर्किट, या इट आइसोलेट द गेट टर्मिनल with फायरिंग सर्किट। अब हाई पावर और लो पावर क्या बोल रहा हूँ, ये जो सर्किट है इसको हम लोग कहते हैं ये हाई पावर पे वर्क कर रहा होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है ना। गेट सर्किट है, ये आपके पास लो पावर पे वर्क कर रहा है। तो हाई पावर को लो पावर से एक दूसरे से अलग करता है। अगर ये डायरेक्टली कपल रहता तो हो सकता है पावर यहाँ से यहाँ क्या हो सकती थी, ट्रांसमिट हो सकता था, आपका गेट क्या फायरिंग सर्किट क्या हो सकता था, जल सकता था। आइसोलेशन की वजह से आप पल्स लगाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्टेन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात सुनो, पूरी बात मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ। टर्न ऑन अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा गेट ट्रिगर करता हूँ, गेट ट्रिगरिंग मैं करूंगा। और गेट ट्रिगरिंग में मैंने देखा कि आपके पास टाइम है और आपके पास ये पल्स, ये पल्स आपने अप्लाई किया, ये T1 है, ये T, आपने यहां से इसे अप्लाई किया। आपने कहा कि सर जो यहाँ पे आप देखोगे तो एवरेज पावर अगर कैलकुलेट करोगे, गेट का एवरेज पावर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कहोगे पल्स का वोल्टेज, कितना वोल्टेज है और कितना करंट है, वो उसका एवरेज पावर होगा। और पूरे टाइम पीरियड के लिए अगर निकालोगे तो गेट का एवरेज पावर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जो आपके पास पावर निकल के आएगी, यानी कौन सी पावर, VG इंटू IG, वो आपका इससे क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हो ना, इस पूरे टाइम पीरियड का आप क्या निकाल रहे हो, एवरेज। तो एवरेज पावर से आपके पास ये वैल्यू क्या रहेगी, कम। मेरे को आइडिया लगा कि अगर सारी बात आप एनर्जी का करोगे, एनर्जी बराबर गेट के ऊपर एनर्जी लगाओगे, तो VG इंटू कितना, IG इंटू कितना, T1 के लिए आप इसको ऑन करते हो, T1 टाइम के लिए ऑन करोगे तो इतना एनर्जी आप ट्रांसमिट कर रहे हो। आपके दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं
तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर का साइज क्या होगा, कम होगा। यानी गेट फायरिंग सर्किट के साथ साथ आपका ट्रांसफार्मर का साइज घटेगा, लेकिन आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। और आपके दिमाग में एक बात चल रही है कि सर आप अपनी ड्यूटी साइकिल को अगर घटाएंगे तो एनर्जी कम मत होने दीजिए। तो मैं कहा आप एक काम करो, आईजी की वैल्यू बढ़ा दो। तो आपने कहा कि सर अगर ऐसी बात है तो मैं एक काम करता हूँ, अपने आईजी की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, यानी T1। और ये आपके पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। अगर आपका ये IG1 है और ये कितना है, IG2 है, तो एनर्जी कम नहीं करूंगा मैं पल्स विड्थ को क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ। यानी VG इंटू कितना, IG, यानी IG की वैल्यू बढ़ा दिया और T1 की वैल्यू को आपकी बार घटा दिया। या अगर T1 ये आपकी बार कितना था, सपोज करो 200 माइक्रो सेकेंड्स था, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू कितना हो गया, 100 माइक्रो सेकेंड्स हो गया। T1 घट गया, T1 घटा तो मैंने IG बढ़ा दिया, तो एनर्जी तो बैलेंस हो गया ना। ये घटा ये बढ़ा तो एनर्जी क्या रहा, बैलेंस रहा ना। पावर उतना ही लग रहा है। लेकिन इस कंडीशन में आप कितना रखेंगे पावर को, कि आपके पास जो पावर मिलेगा वो गेट का पावर का मैक्सिमा या इससे इसके बराबर हो सकता है, या इससे क्या रह सकता है, इसके इक्वल रह सकता है। ऐसा मत करिएगा कि मैक्सिमा से ज्यादा रखिएगा। अगर आप मैक्सिमा से ज्यादा रखेंगे तो आपका SCR बर्न होने का चांस है। आपका SCR क्या हो जाएगा, जल जाएगा। यहाँ पे आप पावर ज्यादा रख दोगे इस गेट के ऊपर तो ये बर्न होने का चांस है, तो आपका SCR जल सकता है। तो ऐसा नहीं करना है कि इसकी वैल्यू को क्या कर देना है, ज्यादा। और लास्ट में मैंने आपसे बात किया कि भैया अगर आपके पास ये आपको आइडिया लग गया कि मैग्नीट्यूड बढ़ाने से आपका एनर्जी घट नहीं रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड आप गेट का बढ़ा रहे हो और टाइम को क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो इसी के अंदर मैं अलग अलग पल्सेस क्रिएट कर दूंगा। अलग अलग मैं पल्सेस क्रिएट करूंगा, जिसकी वजह से मशीन का साइज क्या हो जाएगा, पल्सेटिंग ट्रांसफार्मर का साइज और रिड्यूस हो जाएगा, पोर्टेबल हो जाएगा। कहीं पे भी आप इसको क्या कर सकते हो, इजिली यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी टू रिड्यूस द साइज ऑफ मशीन। बिल्कुल, एनर्जी को मैं डिक्रीज नहीं कर रहा हूँ, एनर्जी आप सर कर रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ बताओ। VG IG जो है सर, हम्म। वो जो जंक्शन का अब क्या बोलेगा सर, गेट का, SCR का ये है ना। गेट का इस पे गेट का वोल्टेज, ये आपके पास VG है और ये आपके पास क्या है, IG। ये पावर आप दे रहे हो गेट फायरिंग सर्किट के ऊपर, आप लगा रहे हो यहाँ पे। और PG PG पावर है, VG इंटू IG, गेट का वो पावर। किसका पावर है सर? यहाँ पे ये कितना पावर ट्रांसफर कर रहे हो गेट के अंदर, यहाँ से अगर आप पावर निकालोगे तो वही आपके पास PG बनेगा, VG इंटू IG। वही तो VG IG कुछ और थोड़ी ना है, एक रसिस्टर है, इसमें करंट गया, आप फिर से पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। लिखा है कि PG मैक्स ग्रेटर देन इक्वल टू VG IG लिखा है ना, तो लग रहा है कि दोनों का अलग अलग का लग रहा है। कहाँ लिख दिया मैंने, ग्रेटर तो मैं लिखा ही नहीं हूँ, वरना बर्न हो जाएगा। लेस ही रहेगा या इक्वल रहेगा, यहाँ इक्वल है। VG IG इज लेस देन P एवरेज ऑफ गेट पल्स पावर। यहाँ पे आपके पास क्या है, इक्वल या लेस देन होना चाहिए, एक ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, ग्रेटर होगा तो बर्न कर जाएगा। ठीक। क्लियर? तो ये आपने देखा कि आपके पास एडवांटेजेस क्या क्या थे, कैसे कैसे आपके पास सर्किटरी में आप टर्न ऑन कराते हैं, कौन सा बेस्ट मेथड है, कौन सा बेस्ट तरीका है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, इनको आप ट्राई करिएगा। 2 दिन आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास ऑफ रहेगी, इसके बाद हम लोग मिलेंगे कौन से, 2 दिन के बाद, और वहां से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा और ट्राई करिएगा इन क्वेश्चंस को करने का। फिर उसके बाद हम लोग जब मिलेंगे तो इस पर डिस्कशन भी करेंगे। क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन है, द लैचिंग करंट इन द बिलो सर्किट
the latching current the latching current in the below circuit is 4 milliamps. The minimum width of gate pulse, basically we are increasing from. सर ये मंथ का अंडर कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ भाई, टेंशन ना लो. 4 milliamps. The minimum width of gate pulse the minimum width of gate pulse required to turn on the thyristor या SCR is सर्किट आपके पास ये. अभी तो 7 ही लेक्चर हुआ, इतने में ही डर गए कि सर इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा. 7 लेक्चर में ही डर गए भाई. अभी तो पूछो, कुछ लोग एनालॉग पढ़े हैं मेरे से, डिजिटल पढ़े हैं. टेंजिंग, बेचारा टेंजिंग परेशान हो गया था. ओ सर कितना पढ़ाएगा तुम. 4 microseconds. 2 microseconds. 1 microseconds. Question number 2. मैं क्वेश्चन भेज दूं क्या? क्योंकि लिखना बहुत टफ हो जाएगा. मैच द फॉलोइंग. जी ठीक है सर, सर भेज दीजिए. जो लिखने वाला हाँ क्लास को बंद नहीं करने से चाहिए सर. क्लास टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ क्या कह रहे हो? मैंने कहा सर क्लास ऑफ नहीं करने से चाहिए आप. एक्चुअली मेरे को घर जाना है तो इस वजह से, अदरवाइज मैं क्लास तो ऑफ नहीं करता. इसी वजह से कल भी मेरी क्लास नहीं थी. कल भी मैंने क्लास लिया था. सैटरडे को भी नहीं थी, सैटरडे को भी मैंने क्लास लिया था. ठीक है, कर दूंगा, टेंशन. स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 जंक्शन कैपेसिटी. ऑप्शन नंबर सी करंट गेन. ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द चलो बाकी मैं भेज दूंगा आपको. ठीक है, बाकी मैं आपको ठीक है सर. भेज दूंगा. कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको आप ट्राई करना. आपसे हो बट गुड नाइट कोशिश. सर. अरे नहीं नहीं, रुक जाओ. मैं तो बस क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं दे रहा था. रुक जाओ. कुछ क्वेश्चंस और देता हूं, इनको आप ट्राई करना एटलीस्ट एक बार आप इसे जरूर ट्राई करिएगा. क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है. एक डायोड सर्किट आपके पास है, और डायोड सर्किट में आपको क्या बताना है? ठीक है, डायोड सर्किट में आपको बताना है कि आपके पास पीएस है.
ये आपके पास एक स्विच एस, और यहां से अगर आप देखोगे तो एक आपके पास डायोड दिया गया है, यहाँ पे आपके पास एक इंडक्टर दिया गया है, यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटर लगाया गया है, और सी है, एल है, यहां से आई नॉट करंट आपके पास जा रहा है, इंडक्टेंस की वैल्यू आपको दिया गया है, डायोड का वोल्टेज ड्रॉप वीडी कहा गया है, टी इज इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन, इसको क्लोज किया जा रहा है, और आपसे कहा जा रहा है assume that आपको मानना क्या है, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज विथ 0 वोल्ट, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज विथ 0 वोल्ट, 0 वोल्ट से क्या है, चार्ज है, इट मीन्स वी सी टी इज इक्वल टू 0, 0 पे कितना है, 0 वोल्ट आपके पास अवेलेबल है। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या है, when switch is closed at t is equals to 0 the diode conduct for, पहला क्वेश्चन, when switch is closed at t is equals to 0, t is equals to 0 second, then diode conducts for कितने देर के लिए कंडक्ट कर रहा होगा, कितने सेकंड्स के लिए, ऑप्शन नंबर ए पाई बाई 2 अंडर रूट एल सी, ऑप्शन नंबर बी पाई अंडर रूट एल सी, ऑप्शन नंबर सी 3 पाई बाई 2 अंडर रूट एल सी, ऑप्शन नंबर डी 2 पाई अंडर रूट एल सी। What is the capacitance voltage when diode stop conducting? Second question. What is the capacitance voltage? Capacitance voltage when diode stop conducting. अगर डायोड कंडक्ट करना बंद कर दे तो आपके पास कैपेसिटेंस वोल्टेज कितना होगा, Vs माइनस ऑफ Vs, ऑप्शन नंबर सी -2Vs, ऑप्शन नंबर डी 2Vs। इस क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, मे भी आप कर सकते हो और मे भी नहीं भी हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा इसमें हम लोग बातें करेंगे, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप ट्राई करिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिंपल आप केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाने के बाद आपको इक्वेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो आपके पास यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो आप मान लीजिए डायोड क्या होगा, ऑन होगा, और जैसे ही ऑन होगा तो मैं केवीएल अगर अप्लाई करता हूँ तो केवीएल मीन्स समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल्स टू 0, इट मीन्स -Vs प्लस कितना Vd प्लस VL और प्लस कितना Vc, इस क्रॉस का वोल्टेज में मान लेता हूँ VL और इसके क्रॉस का वोल्टेज में मान लेता हूँ Vc, ये आपके पास VL हो गया, ये Vc इज इक्वल टू 0, इट मीन्स माइनस ऑफ Vs प्लस कितना Vd प्लस कितना VL, अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ LDI बाई कितना dt प्लस 1/c इंटीग्रल ऑफ I इंटू कितना dt इज इक्वल टू 0। और आप एक काम करिए, यहाँ से आप Vs की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी Vs इज इक्वल टू LDI बाई कितना dt प्लस कितना 1/c इंटीग्रल ऑफ कितना I इंटू dt, ये आपके पास बन जाएगा। और Vd को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप को मैं क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, लगभग आपके पास 0.7 वोल्ट या 0.2 वोल्ट का ड्रॉप है, तो हाई पावर के लिए आप इसको थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट ले, यानी Vs की वैल्यू आपके पास ये निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ स्ट्रांग होगा तो ट्राई करिएगा, बाकी हम लोग जब नेक्स्ट में मिलेंगे तो हम लोग पूरी चर्चाएं करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आप यहाँ से बड़े सिंपल से एक साइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ से आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेगा, मैं लिख ही देता हूँ, चलो खत्म ही कर देता हूँ क्वेश्चन।
यहाँ से आपके पास बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बनेगा किसका? सेकंड ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, सेकंड का बनेगा, हाँ सेकंड ऑर्डर का बनेगा, सेकंड ऑर्डर का। और इस इक्वेशन का जो आपके पास एक्सप्रेशन आता है, करंट का एक्सप्रेशन निकल के आता है, वो आपके पास निकल के आता है Vs अंडर रूट में कितना, C/L साइन ओमेगा टी, है ना। ये बस आप याद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कम्पिटिशन में इसी को हमें लेके चलना पड़ेगा। ये आपके पास निकल के आता है, यानी टोटल करंट आपके पास निकल के आएगा I ऑफ टी इज इक्वल्स टू कितना, आई पी, और ये बन जाएगा कितना, साइन ओमेगा टी, वेयर आई पी इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट वी एस अंडर रूट में C/L। ये आपके पास मैक्सिमम पीक वोल्टेज आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा। और आपको मिल गया क्या, यहाँ पे करंट का इक्वेशन। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन स्विच इज क्लोज एट t इज इक्वल टू 0 डायोड कंडक्ट फॉर, कितने सेकंड्स के लिए आपका डायोड कंडक्ट करेगा। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको करंट का इक्वेशन दे दिया है, अब आपको निकालना है कि डायोड कितने देर के लिए कंडक्ट करेगा। कर लोगे क्या? थोड़ा सा अच्छा और, करा थोड़ा करा ही सा दो, क्या है इतना कर दिया तो। थोड़ा सा और हिंट देता हूँ, इतना कर दिया तो करा ही दो है। थोड़ा सा और हिंट देता हूँ, तो ये साइनसोइडल वेव शेप है, ये आपके पास है साइनसोइडल वेव शेप। इट मीन्स आपके पास ये साइन का वेव शेप आपको मिलेगा। मैं इसलिए हिंट दे दिया था क्योंकि ये एक्सप्रेशन आप शायद भूल गए हो मैथ्स, तो इस वजह से मैंने दे दिया। तो मैंने कहा कि ये आपके पास आई पीक हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया, माइनस ऑफ आई पी हो गया। तो डायोड तो हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही वर्क करेगा, यानी कंडक्ट कितने देर के लिए करेगा, डायोड सिर्फ इतनी देर के लिए आपके पास क्या करेगा, कंडक्ट कर पाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डायोड कंडक्ट करेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑफ के लिए पूछा है। व्हेन स्विच इज क्लोज, अगर मेरे को कंडक्शन निकालना है तो मैं यहां से एक काम करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास क्या हो जाए, कंडक्शन के लिए ये वाला एरिया मैं इसके पाई के इक्वल रख के मैं इक्वेट करके देखूंगा, और आपके पास ये वाला डायोड क्या है, ऑन है, और इस वाले के लिए आपके पास डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ स्टेट में चला जाएगा। अब ट्राई करिएगा, बाकी हम लोग कल बात करेंगे, बाकी मैंने आपको आइडिया दे दिया है। थोड़ा सा मेरे को लेट भी हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर और डिटेल में चर्चाएं करेंगे। क्या बोल रहे हो? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।